Hello बच्चों, let's read this question. The question says amongst tetracarbonyl nickel, tetracyanide nickel 2 माइनस चार्ज है, टेट्राक्लोराइड निकल 2 माइनस चार्ज है. इनमें से हमें बताना है कि ये जो तीनों कॉम्प्लेक्सेस है इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है. और हमें यहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन है, टेट्राकार्बोनिल निकल एंड टेट्राक्लोराइड निकल आर डायमैग्नेटिक एंड टेट्रासाइनाइड निकल इज पैरामैग्नेटिक. Tetrachloride nickel and tetracyanide nickel are diamagnetic and tetracarbonyl nickel is paramagnetic. Tetracarbonyl nickel and tetracyanide nickel are diamagnetic and tetrachloride nickel is paramagnetic. Tetracarbonyl nickel is diamagnetic and tetrachloride nickel and tetracyanide nickel are paramagnetic. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें यहाँ पे बताना है कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है और डायमैग्नेटिक कौन सा है. पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयंस कौन से होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है. और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, जहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इन सेंट्रल मेटल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या गिवन है, टेट्राकार्बोनिल निकल. यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, X+0, क्योंकि जो कार्बोनिल होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 0. और जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज भी कितना है, 0 है. तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. निकल की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d8 4s2. अगर हम ऑर्बिटल्स में इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखें तो किस टाइप से होगी, जैसे ये 3d ऑर्बिटल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो 4p ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, वेकेंट है. तो यहाँ पे क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे d ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4s ऑर्बिटल में. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बोनिल है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है. और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी और ये जो 4s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस टाइप से होगी, जैसे ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s है और ये 4p ऑर्बिटल है. तो ये जो 3d ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, तो किस टाइप से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो यहाँ पे जो कार्बोनिल लिगेंड्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ डोनेट करेंगे, एक 4s ऑर्बिटल में और 3 4p ऑर्बिटल में. तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा. और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, डायमैग्नेटिक है. अभी सेकंड कॉम्प्लेक्स हमें क्या गिवन है, टेट्रासाइनाइड निकल, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 माइनस है. अभी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी, X-4. साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 इक्वल्स टू -2. तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2. तो निकल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 3d8. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो किस टाइप से होगी, जैसे ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s है और ये है 4p ऑर्बिटल. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ होंगे, 3d ऑर्बिटल में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से होंगे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो साइनाइड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड.
इसका मतलब क्या है कि ये पेयरिंग करवा देगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक 3d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस टाइप से होगी, ये 3d ऑर्बिटल है, यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे इस टाइप से। और जो 4s ऑर्बिटल है ये वेकेंट होगा और 4p ऑर्बिटल भी वेकेंट होगा। तो साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ कहाँ डोनेट करेगा, एक तो 3d ऑर्बिटल में, एक 4s में और दो 4p में। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, dsp2। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। अभी थर्ड कॉम्प्लेक्स हमें क्या गिवन है, टेट्रा क्लोराइड निकल, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2-। यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, x-4 इक्वल्स टू -2। यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। जब निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d8। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से फिल होंगे ऑर्बिटल्स में, जैसे ये 3d ऑर्बिटल है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये है 4s ऑर्बिटल और ये है 4p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फिल होंगे। और यहाँ पे जो क्लोराइड होता है ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है कि ये पेयरिंग में हेल्प नहीं करवाता। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पेयरिंग नहीं होती, नो पेयरिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कैसे रहेंगे, और जो क्लोराइड है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, एक s ऑर्बिटल में और 3 p ऑर्बिटल्स में। और यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, s और p। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, sp3। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो इनमें से जो टेट्राक्लोराइड निकल है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, और ये बाकी दोनों क्या है, डायमैग्नेटिक है। सो द फाइनल आंसर इज tetracarbonyl nickel and tetracyanide nickel are diamagnetic and tetrachloride nickel is paramagnetic, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.